ओम शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। पुरुषार्थ कर दैवी गुण अचरित धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। आपस में लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनकर इनका त्याग नहीं करते, वो उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो हमको वो पढ़ा रहे हैं। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। आत्मा में ही 84 जन्म का पाठ नूंद है। बाप हैं सर्वशक्तिवान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग की शक्ति से ही तुम पावन बनते हो। साइंस की बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने को। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। उच्चते उच्च शिव भगवान गाया जाता है। ये लक्ष्मी नारायण ही विश्व के मालिक थे। तुमको भी कितना उच्च पद मिलता है, पर तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कम शत्रु नहीं है। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। देही अभिमानी बन अचरीति धारणा करते रहो। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो उच्च पद पाओ। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। धर्मराज से फिर बहुत बड़ी सज़ा खाते हैं। ऐसा कुछ कर्म करते हैं जो घाटा पड़ जाता है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। साक्षात्कार होगा हमने यह किया। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ बहुत खानी पड़ेगी। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं। बच्चे आत्म अभिमानी बनने का
पुरुषार्थ करना है। उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं, तो दुनिया में कितना दुख है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया पढ़ने नहीं देती। चाट बाबा के पास आए तो बाबा बताए कि देखो कैसे याद में रहते हैं। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं हड्डी दे दो। जितना जितना याद बल में रहेंगे, उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र बनते हो। बाप की महिमा तो जानते हो ना। बाप 21 जन्मों के लिए सुख के लायक बनाते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बच्चे क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आपे ही करो। बाप किसको क्षमा भी नहीं करते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है। बाप बच्चों को समझाते हैं यह बड़ी ऊंची मंजिल है। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते सजाएं खाते हैं। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होगा। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं। सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं। वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर सुख धाम ले जाते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। अपने ख्यालात बड़े ऊंच और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले। चढ़ती कला के अनुभवी भव। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले। चढ़ती कला के अनुभवी भव। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है
बच्चों के आगे बच्चे भी बाप के आगे प्रत्यक्ष हों। सच्चा तपस्वी वो है जो सदा सर्वस त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वो है जो सदा सर्वस त्यागी की पोजीशन में रहता है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।